सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त के चयन की प्रणाली भी बताने को कहा। गौरतलब है कि 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने कहा कि हमें एक ऐसे CEC की जरूरत है जो PM के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। बता दें कि पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, जस्टिस रॉय और CTC रवि कुमार ने कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप है और CEC कोई कार्रवाई करनी है। CEC कमजोर है और कार्रवाई नहीं करता है। पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया, क्या ये व्यवस्था का पूरी तरह टूटना नहीं है? CEC को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें CEC के चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता क्यों है, न कि केवल मंत्रिमंडल की। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि समितियां कहती हैं कि बदलाव की सख्त जरूरत है और राजनेता भी इसकी मांग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। गौरतलब है कि केंद्र का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल RK वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह कर रहे थे। बता दें कि पीठ ने केंद्र के वकील से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को दिखाने के लिए भी कहा है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर पॉपुलैरिटी में रहती हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते में होने की बात कबूल नहीं की है। भले ही दोनों ने हर बार यही बताया कि वो बहुत अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके फैंस दोनों की बॉन्डिंग को देखकर इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। वो अक्सर दोनों को जोड़कर ही देखते हैं। विजय की फिल्म लाइगर की को एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी कॉफी विद करण के सीजन 7 में रश्मिका के साथ उनके रोमांस के बारे में हिंट दिया था। शो में अनन्या के साथ पहुंची जानवी कपूर के एक स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि विजय व्यवहारिक रूप से शादीशुदा है। इन सभी अटकलों के बीच र्यूमर्ड कपल के एक फैन पेज ने दूल्हा और दुल्हन के लुक में रश्मिका और विजय की एडिटेड फोटो शेयर की है और अब ये तेजी से वायरल हो रही है। विजय देवरकोंडा डाई हार्ट नाम के फैन पेज ने अपने पेज पर पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, विरोश फैन एडिटेड फोटो में विजय शर्माते हुए रश्मिका को पकड़े हुए हैं। जहां व्हाइट कलर की शेरवानी में विजय हैंडसम लग रहे हैं, तो वहीं रश्मिका हल्के सुनहरे रंग के लहंगे में गजब की लग रही है। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, ये एडिटिंग एक दिन हकीकत में बदल जाएगी। तो वहीं दूसरे ने लिखा, वाह शानदार। तो वहीं तीसरे ने लिखा, अच्छी जोड़ी। बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गीता गोविंदम, चलो और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। फैंस इनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद करती है। दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी 27 नवंबर को व्यापक जनसंपर्क अभियान आयोजित करेगी, जिसके दौरान कम से कम 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव तय है। दिल्ली इकाई के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि कम से कम 10 प्रमुख केंद्रीय नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक भी जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे। आदेश गुप्ता ने कहा कि 27 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के घर घर पहुंचेंगे। आदेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुप्ता ने आगे कहा कि पार्टी का अभियान संगठित तरीके से चल रहा है और सभी उम्मीदवारों को आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पार्टी बैठकों और सीधे जनसंपर्क पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने 5000 से अधिक पार्कों की स्थिति में सुधार किया है। निगम स्कूलों का भी कायाकल्प किया है। दिल्ली में 4 कचरे से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। निगम ने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने झुग्गीवासियों को फ्लैट देना शुरू कर दिए हैं। गोविंदपुरी में 3024 फ्लैट दिए गए हैं, जबकि 17,000 अन्य फ्लैट तैयार हैं। जैसे ही हम फिर से वापस आएंगे, हम इसे गति देंगे। बिग बॉस 16 के हाल ही में रिलीज हुए एपिसोड में सुम्बुल तौकीर के पिता ने अपनी बेटी के साथ एक ऑडियो बातचीत में टीना दत्ता और शालीन भनोट को काफी खरी खोटी सुनाई थी। सुम्बुल के पिता ने उनसे कहा था कि टीना के मुंह पर लात मारे और शालीन और टीना को उनकी औकात दिखा दे। अब टीना की मां ने सुम्बुल के पिता के इस बिहेवियर पर कड़ा रिएक्शन दिया है। टीना की मां ने टीना के इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सुम्बुल के पिता के टीना के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए हैं। नमस्ते, मैं हूँ टीना दत्ता की मम्मी। क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट को, पेरेंट्स को मिला है, इसीलिए मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पे गालियां देना,
उसकी पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? किसने हक दिया ऐसा बोलने के लिए? आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियां देने के लिए? अगर आपकी बेटी गलत जा रही है इसका मतलब आप मेरी बेटी को गालियां दोगे? क्या यही है माँ बाप का फर्ज? और मैं चाहती हूँ आप सभी सोचिए, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा एक माँ को जिसकी बेटी के बारे में इतना गलत और गंद शब्द बोला गया है। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का बीते दिनों तिहाड़ जेल से एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं और एक शख्स उनकी मालिश करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में जैन तिहाड़ जेल में अपने सेल के अंदर खाना बता दें कि पहले खबर आई थी जैन का लगभग 6 किलो वजन कम हो गया था क्योंकि वो उपवास रखे हुए थे और इस दौरान वो सिर्फ हल्का सेवन कर रहे थे। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नए वीडियो में आप नेता कई प्रकार के पकवान खाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद तिहाड़ के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे बाहर से पैक खाने को परिसर के अंदर परोसने दिया जा रहा है। इससे पहले जैन ने एजेंसियों पर केंद्र के इशारे पर काम करने और उनके वीडियो लीक करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वही वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने ट्वीट किया है, जेल में सारे शाही ठाट पूरे हो रहे हैं, मसाज के बाद खुराक सब मिल रहा है, आप जेल के अपराधी को दामाद की तरह पूरी खातिरदारी दे रही है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की पोल न खोल दे, इसलिए अपने पापों को दबाने के लिए केजरीवाल इन्हें ये सुविधा दिला रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लिखा कि मसाज के साथ साथ जेल के अंदर कितना घटिया खाना मिलता है, आपके मुताबिक इनका पूरे 28 किलो वजन कम हुआ है। महरौली श्रद्धा हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल श्रद्धा का एक शिकायत पत्र सामने आया है जिसमें ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा वाकर ने पालघर के तुलिंज पुलिस स्टेशन में अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला से मिलने वाली धमकियों और उसे जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी, जिसकी श्रद्धा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पत्र को पुलिस द्वारा विविध स्वीकार किया गया था, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि मामले में आगे कोई कार्रवाई हुई या नहीं। अपनी शिकायत में वो हताश लग रही थी और उसने कहा कि आफ्ताब उसे पीट रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही जान से मारने की धमकी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दे रहा था। मेरा नाम श्रद्धा वालकर है और मैं 25 साल की हूँ। मैं 26 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझे गाली गलौज और मारता पीटता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन्हें फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आफ्ताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता और पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती हूँ क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। गौरतलब है कि करीब 2 साल बाद श्रद्धा का सबसे बुरा डर सच हो गया जब आफ्ताब को दिल्ली में उसकी हत्या करने और उसके टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोर मचा हुआ है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात के भार्गव रोड पर कुबेर नगर में रैली की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजकल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगता है। चेहरा रखना ही है तो गांधी जी जैसा रखो। अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूँ कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है
वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। वहीं आगे रैली को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में दिखाई नहीं देते, वो एक मेहमान के रूप में आए हुए हैं। शर्मा ने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ वहीं जा रहे हैं, लेकिन जहां पर चुनाव है वो वहां पर नहीं जाते, उन्हें हारने का डर है। कि कांग्रेस हमारा सामने होता है, लेकिन कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी है आजकल वो गुजरात में दिखाई भी नहीं देता है। आज जैसे एक अतिथि के रूप में आया है, हिमाचल में चुनाव हो गया, वहां में भी वो नहीं गया था। जो जो प्रदेश में चुनाव नहीं है उधर ही राहुल जी जाता है, जहां चुनाव है वो नहीं आते हैं। इसलिए उनको हारने से डर है। वो जानते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहीं मैं हार जाऊंगा, मेरा जीतने का कोई उम्मीद नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.